हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण व्लॉग्स। और दिन हो रहा है, आज है सैटरडे। सैटरडे नहीं, संडे है आज शायद। कल, हाँ आज संडे है। तो संडे आ गया है। त्योहारों के बाद सब चीज़ें, मतलब सारे त्यौहार हमारे ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जो तबीयत है ना, वो बिल्कुल ऐसी ही है, उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है गले में। मतलब फीवर नहीं हो रहा है, बट लेकिन जैसे चेस्ट में पेन हो रहा है, खांसी और जुकाम की वजह से शायद। तो 24 घंटे हेडेक रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि ठीक नहीं होने में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब दवाई नहीं खा रही हूँ, मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल कंटिन्यू खा रही हूँ, स्टीम ले रही हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मेरी ना, थोड़ा सा गले में है भी। कई बार हो जाता है ना, तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाता है। मेरी आवाज़ ही देखो कैसी हो गई है। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मैंने अभी की है सबसे पहले अपनी किचन नीट एंड क्लीन। देखो सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए और किचन हो गई बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो, काम तो देखो करना ही है। दीदी भी आ रही हैं, दीदी आई हैं और दीदी काम कर रही हैं अपना, वो झाड़ू पोछा वगैरह सब काम कर रही हैं। तो उसके बाद मैं, जो किचन का काम है आपको पता ही है कि मैं अपने हाथ में रखती हूँ, तो वही है कि मैंने किचन का ही काम कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ किचन में से निकलूँ तो सब्जी वगैरह बना के तब निकलूँ, और फिर उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करूँगी, बाकी का काम आगे करूँगी। जो जो करूँगी वो आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में पूरा एंड तक। और व्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। और जो लोग नए हैं उनसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल का बटन सेलेक्ट करें एंड में, और वीडियोस को पूरा देखें। तो थैंक यू और मिलते हैं ब्लॉग में आपको आगे। तो सबसे पहले काम की शुरुआत करती हूँ मैं अपने किचन से ही, क्योंकि किचन का ही काम है जो मेरे पास रहता है। बाकी तो काम दीदी भी आती है तो कुछ कुछ वो कर लेती हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, तो मिलजुल के हो ही जाता है। तो सबसे पहले आज ना, जैसे सबकी तबीयत ख़राब है जैसे कि, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना लेती हूँ। और आज संडे है तो जितनी भी बची बची सब्जियाँ हैं ना, मैंने वही सारी काट रखी हैं। शिमला मिर्च, मशरूम, आलू, टमाटर। तो तड़के के लिए जितना भी सामान चाहिए तो ये तड़का मैंने तैयार कर दिया। और अपनी सब्ज़ी भी वॉश करके मैंने रख ली। जो भी सब मसाले चाहिए होते हैं ना, तो उनको मैं सबको टमाटर में ही ऐड कर लेती हूँ, ताकि मुझे ना मतलब थोड़ा सा संगाने की जो आदत है ना मेरी, कि साथ साथ सब चीज़ें समेटनी है, तो वो सब चीज़ें भी मेरे साथ साथ में पैरेलल में चलती रहती है। तो मैंने ना अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, उसका एक बड़ा सा पाउच लेके आ रखी हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली बीच में ना टाइम ही नहीं लग पा रहा था कि मैं उसको तैयार करूँ। हालाँकि मैंने अब बीच में तैयार कर लिया है, पर हर चीज़ के लिए ना देखो टाइम चाहिए। लहसुन को इतना सारा छीलने के लिए, अदरक वगैरह साफ़ करके, तो उसमें ना टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया कि उसके लिए जो टाइम चाहिए था, तब तक भी तो चाहिए था ना कुछ, तो वो भी मैंने तैयार मतलब मार्केट से ले आई थी मैं। तो जो साथ साथ में जब तक मेरा मसाला भून रहा है, तो जो ये बर्तन मेरे साफ़ करे हुए रखे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको भी बीच बीच में लगाती रहूँ। और टमाटर को देखो हल्का सा मैंने मैश कर दिया ताकि अच्छे से गल जाए। तो बर्तनों को भी साथ साथ लगा देती हूँ। जो काम है ना वो पैरेलल में निपटता रहता है, वरना तो क्या होता है ना, अगर मैं सोचूंगी दीदी ये भी करे ये भी करे, तो दीदी को जाना भी होता है। वो ठीक 1 बजे या 12 बजे, जैसे उनको टाइम होता है ना, मतलब कि कहीं काम है तो 12 बजे चली जाती है, फिर 1 बजे चली जाती है। मतलब इसलिए उनका, मुझे, मैं किचन वाले काम में उनका वेट नहीं करती हूँ। तो मुझे खाना वाना भी अभी रेडी करना होता है, और फिर बाहर भी मुझे इसके बाद ना बहुत सारा काम है, कहने का मतलब। तो ये मैंने अभी नहाई नहीं हूँ मैं अभी, मैं अपने किचन का काम कंप्लीट करके, और अभी मुझे बाहर एक ऐसा काम है कि जिसमें धूल होनी है। मतलब हमारे ना धान अभी खेत में से जो मतलब झड़वा के आ गए, तो उनको हमने अभी धूप में डालना है, फैलाना है, और अभी मुझे बाहर भी चूल्हा जलाना है। तो देखो मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, और अपनी स्लेव वगैरह भी अब मैं साफ़ कर दूँगी। और जितनी भी सब्ज़ी थी ये वॉश करके मैंने इसमें रखी हुई थी। तो इसको डाल के मसाले में अच्छे से, और इसको मिक्स करके, इसको ढक के, इसको तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो, मतलब कि बिल्कुल लो, मतलब डाउन, बिल्कुल सिम करके गैस इसको छोड़ दूँगी। क्योंकि इसको बनने में ना धीमी धीमी आंच में जो सब्ज़ी बनती है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। और फिर मुझे काम करने में भी थोड़ा ईजी हो जाता है, वरना तो क्या होता है बार बार सब्ज़ी को ही देखते रहो, कहीं जल ना जाए, कहीं कुछ ना हो। तो उस चीज़ से भी एक टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। इसे मैं बिल्कुल सिम पे करके छोड़ के दूसरा काम भी कर सकती हूँ। और बीच बीच में बच्चे अंदर आते हैं तो उनको भी बोल देती हूँ थोड़ा सा एक बार चला देना, या दीदी आती है, मैं आती हूँ, तो हो जाता है।
कहने का मतलब ये है। और इसमें वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे, सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। आटा गूँध के बस आज दिन में हम रोटी ही बनाएंगे और नाश्ता हम आज कर नहीं रहे क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हमारा मन नहीं कर रहा, मुँह कड़वा हो रहा है, तो अभी इसीलिए हमने नाश्ते को कर दिया स्किप। अपना सारा काम करके मैं चाय पीती हूँ अब। देखो अब आ गए हम पीछे ना, तो मैंने पीछे जलाया हुआ है चूल्हा। आज हुआ क्या कि मेरा ना काफ़ी सारा दूध हो गया मेरे पास ना इकट्ठा, क्योंकि आजकल जैसे सर्दी खांसी हो रही तो बच्चे भी नहीं ले रहे, हम लोग भी चाय पी रहे, तो चाय में तो कम यूज़ होता है थोड़ा बहुत। जैसे अगर पी लेते थे ना, एक एक दो दो गिलास पी लेते थे, जैसे बच्चे सुबह मॉर्निंग में, शाम को ले लेते थे सुबह, तो उससे यूज़ हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। और हुआ क्या कि बीच में मेरे घर से भी आ गया 2 बार दूध, मैं गई तो वहाँ से आ गया। वो इतना ज़्यादा हो गया था ना दूध कि मुझे संभालना मुश्किल हो रहा था। अब क्या करो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने क्या किया, पीछे चूल्हा जलाया तो उस पर मैंने कढ़ाई में दूध रख दिया था। तो दूध भी देखो मैंने अभी जाली से ढक रखा है चूल्हा जला के। और हुआ क्या कि ये जो धान हमारे अभी खेत में से आए थे, तो आज इन्हें भी हमने ना फैलाना था। तो मम्मी भी आई हुई थी, तो मम्मी ने ये तिरपाल वगैरह बिछा ली, तो फिर मम्मी की बस का कट्टे उठा के डालना तो नहीं था ना, तो इसीलिए मैंने सब्बू को बुलाया। फिर सब्बू ने, मतलब हमारे यहाँ सब्बू बहुत ज़्यादा काम करता है, हर टाइप का काम, मतलब उसे, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कहने का मतलब ये, नॉलेज भी, काम भी, सारे ही काम करता है वो। तो वो देखो उसने उठा के बेचारे ने डाले, और वो थोड़े थोड़े करके डलवाए हमने। मैंने कहा दो चार डालते, फिर उनको फैलाएंगे फिर उस हिसाब से। तो वो डालते जा रहा और मैं पलटते जा रही हूँ उनको, और मैं जो कट्टे खाली होते जा रहे हैं उनको इकट्ठे भी करते जा रही हूँ। और मुझे अपना भी काम देखना है। देखो मेरा अंदर भी, आपको पता ही है कि सब्जी रखी हुई है, उधर अंदर भी काम काफ़ी सारे हैं मेरे जो चल रहे, तो मैं बीच में अंदर का भी काम करने जा रही हूँ। दीदी के साथ भी मुझे हेल्प करानी पड़ती है उनकी, क्योंकि दीदी तो अभी कर रही हैं, अभी झाड़ू वगैरह लगा रही हैं, फिर अंदर भी, फिर उधर ना कोई आ भी जाता है, तो क्योंकि ये है हमारा पीछे, घर के पीछे का हिस्सा है ये, और अगली तरफ कोई आ जाता है तो फिर मुझे चाय वगैरह देने, पानी देने, तो इस टाइप का भी मुझे अंदर भी काम हो जाते हैं। तो मैं बीच में अंदर चली गई, तब तक इन लोगों ने फैलाई है, मम्मी ने और इसने। तो ये पहले दिन मम्मी ने फैलवाए थे, उसके बाद हमने 4 दिन की धूप लगाई है इनमें। तो मतलब 4 दिन में से हर दिन शाम को भी हमने खुद इकट्ठे करे, मम्मी और नहीं आए थे, और एक दिन भी नहीं आए, बस मम्मी ने पहले दिन तो करवाए हैं ये फैलाए, उसके बाद हमने खुद ही, क्योंकि फिर तो एक प्रोसीजर जो बन जाता है ना वो हो जाता है। कहने का मतलब जो शुरुआत में जो चीज़ होती है ना उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है शुरुआत किसी काम को करने में, और जब शुरू हो चुका था तो हमने ये पल्लियों पे फैला रखे थे, फिर इकट्ठे कर देते थे शाम को इन्हें। और फिर सुबह को मॉर्निंग में ही हम, मम्मी और से भी पहले ही हम, मतलब उठते ही हमारा यही काम था कि जैसे 8 साढ़े 8 बजे तक हम इन्हें फैला देते थे, क्योंकि धूप आती है ना तो फिर इधर उधर से छाया आने लग जाती है, तो वो धूप को पकड़ना ही पड़ता है कि मतलब धूप आए और हम इसे फैला दें और इन पे लग जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो खेती वाला जो काम होता है ना वो इतना भी, मतलब जैसे लोगों को लगता है कि यार ये इतना महंगा दे रहे हैं, महंगा नहीं, आप उसमें पीछे किसान की मेहनत देखना कि कितनी ज़्यादा होती है। और ये ऐसा काम है कि मतलब इसमें कांटे चुभ रहे थे, हमने डेली इसे फैलाया, डेली इसे इकट्ठा किया। ये लगा लो कि मेरी तो बैक में भी प्रॉब्लम है और फिर भी मैंने किया, और मुझे ना बहुत दिक्कत भी हुई, मतलब कहने का, क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे अब डेली स्कूल चले जाते थे तो मैं ही अकेले बचती थी। अब दीदी के पास भी इतना टाइम नहीं, अगर मैं उन्हें यहाँ लगा लूँ तो घर में भी काम आपको बताइए कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनसे कहती थी कि आप अंदर का काम कर लो, तब तक मैं जितना हो रहे फैला देती हूँ, टाइम मिलेगा आपको आ जाना। तो वो भी अपना काम करने लग जाती थी। और फिर बहुत सारा काम है, देखो मैं ये किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकती, काम मेरा है ही अति ज़्यादा, और फिर अकेले के बस का सारा कुछ नहीं होता। तो फिर मैं क्या करती थी कि कुछ ऐसे काम जो होते हैं ना वो मैं खुद पकड़ लेती हूँ। तो जैसे किचन का कर लिया, फिर जब टाइम मिला तो ये सब भी कर लिया। तो मैं अंदर गई थी, देखो चाय मैं यहाँ के लिए भी लाई हूँ, सबके लिए। तो दीदी भी आ गई अब थोड़ा सा काम निपटा के, तो दीदी भी, मैंने चाय दे दी उनको, मैंने कहा आप भी चाय पियो। और मम्मी ने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पी रही, उनको ना एक्चुअली शुगर है, तो वो थोड़ा सा सोचते हैं कि अवॉइड ही कर दूं। वैसे तो हो नहीं पाती, देखो पी तो जाती ही है, बट लेकिन है तो है ही। और फिर वो देखो इतना झुक के उन्होंने फैलाया, उनकी भी कमर में दर्द हो गया होगा बल्कि, जब क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने, उसके बाद मम्मी ने एक दिन करा और उसके बाद मैंने 3 दिन लगातार इनको शाम को इकट्ठे भी करे। मतलब इकट्ठे करने के टाइम पे तो फिर भी बच्चे आ जाते थे, पर फैलाने में बहुत कमर दुखती है। देखो मैंने ना अपनी खांसी के लिए
एक घरेलू नुस्खा तैयार किया है। इसके लिए मैंने लिया ये काले बासे के पत्ते हैं, उनको मैंने तवे पे पूरा अच्छी तरह से जला लिया और उसकी जो राख बनाई ना उसको छान के इस बाउल में ले लिया। उसके लिए मैंने शहद लिया, ये काली मिर्च है, इनको भी मैंने तवे पे गरम कर लिया अच्छे से, मतलब रोस्ट कर लिया ताकि ठंडी हो जाए, इसलिए मैंने नीचे डाल दी। और अब ये अदरक को मैं अच्छे से काफ़ी बड़ा सा टुकड़ा जो है इसका घिस लूँगी और घिसने के बाद ना जो इसका जूस निकलेगा ना वो इसमें मिक्स करूँगी। तो ये देखो काफ़ी है और ये फ्रेश अदरक है ना, तो इसमें से काफ़ी सारा जूस निकलता है। और ये देखो कद्दूकस में ना फंस जाता है, छोटा कद्दूकस है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ले रखा है ये मैंने, जैसे चाय वगैरह में डालना हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। और देखो कितना सारा जूस निकलेगा, ये देखो मैंने हाथ से दबा दबा के निकाला है। वैसे ऐसे छन्नी में दबाओ चम्मच से तो उतना नहीं निकल पाता। देखो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली जो सीधे उसमें करते हैं ना बिल्कुल वैसे आपको दिखा रही हूँ। और इसमें देखो कितना सारा जूस निकल के तैयार हुआ। अब इसमें मैंने ऐड करा 2 चम्मच करीब शहद के। 2 चम्मच मैंने इसलिए करे क्योंकि काली मिर्च में ना बहुत ज़्यादा तेज़ जो होती है तीखापन होता है, और तीखापन को कम करने के लिए क्या है कि इसमें मैंने शहद को ज़्यादा ऐड किया। अब ये जो काली मिर्च थी ना ये मैंने तवे पे रोस्ट कर रखी थी, इसीलिए बड़े ईज़िली देखो क्रैक हो रही है। और इनको अच्छे से मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं करने की ज़रूरत है, दरदरा भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं इसे बेलन से अच्छे से मतलब पीस रही हूँ। और पीसने के बाद इनको इसमें मिक्स कर लूँगी। आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हो, जैसे कि तुलसी के पत्ते अच्छे से मतलब कि उनको भी ऐसे दीदी क्या कर रहे हैं, और तुलसी के जो पत्ते हैं ना उनका भी जूस इसमें मिक्स कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो अभी फ़िलहाल साइड में कुछ चल भी रहा है ना, तो इसलिए वो आवाज़ आ रही थी, कुछ खिसका आया तो देखो मैंने इसमें डाल लिया और इसको एक अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और जो ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है ना, मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका थोड़ा सा चम्मच अपने मुंह में डालती रहूँगी और इसको मुझे ख़त्म करना है। और ये मैंने वाकई में शाम तक अगले दिन तक ख़त्म कर दिया था, इतना है ये, बहुत तीखा था ये, बट इससे बहुत आराम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आए हूँ मैं नहा धो के। हालांकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी ऑलमोस्ट सब काम हो चुके हैं। जो बड़ा काम था वो यही था कि हमने धान फैलाए, और अभी थोड़ी देर बाद मतलब आज 3 दिन हो गए उनको फैलाते फैलाते, और आज 3-4 चौथा दिन है आज। और आज हम बस उन्हें 3-4 बजे इकट्ठा करेंगे, भरेंगे, तो वो खुटवाने के लिए जाएंगे। तो आज उनका काम वहाँ पे से निपट जाएगा। कल हमने धोने हैं गेहूँ, तो देखते हैं क्या हिसाब बनता है, हमें टाइम लगता है कि नहीं लगता है, तो देखेंगे उस हिसाब से काम को। बट लेकिन तबीयत ने बहुत दुखी कर रखा है, लौट लौट के मतलब एक बार ठीक हो जाती है फिर दोबारा तीसरे दिन फिर हो जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी देर अभी कर रही हूँ रेस्ट, और बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, काफ़ी देर हो गई, और लंच भी हमारा लगभग तैयार है, सारा खाना खोना। दीदी अब बस प्रेस कर रही हैं, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो दीदी कर रही है प्रेस। और ये भी इतने सारे ना ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, देखो ये प्रेस करने के लिए। देखते हैं कितनों पे हो पाता है, क्योंकि दीदी को जाना भी पड़ता है। दीदी 1 बजे चली जाएंगी, तो 1 बजे तक वो जितना कर पाएंगी ना तो ये कर देंगी। अगर हुए तो ठीक है, नहीं तो कल हो जाएंगे, ज़्यादा ऐसा नहीं है। बट अभी पीछे कपड़े धोए हैं, ये अभी मैं उतार के लाई हूँ तार से ही, मतलब आज ही के धुले हुए हैं और आज ही के उतार के लेकर आई हूँ। ये सूख गए थे, धूप बहुत तेज़ है तो सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो अगर टाइम है तो कर लो, कल कुछ और कर लेंगे, क्योंकि कल गेहूँ वगैरह धोएंगे ना, फिर और काम भी सारे रेगुलर रहते हैं, तो गेहूँ वगैरह धोएंगे उसमें टाइम लग जाता है। तो देखते हैं, अभी मैं आपको किचन दिखाती हूँ अपनी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ी है मेरी किचन क्योंकि हमने सारा काम मैं और दीदी मिल के करते हैं, एक जना कोई भी काम नहीं कर सकता। दीदी भी करती है, मैं भी करती हूँ। देखो मैंने अभी बर्तन ही मैं साफ़ करके बाहर गई थी, थोड़ा सा लेट जाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ना बार बार ख़राब हो रही, थोड़ा काम कर रही हूँ फिर लेट जा रही हूँ, थोड़ा काम कर रही हूँ फिर लेट जा रही हूँ। अभी फ़िलहाल ये बर्तन रखे हैं, मैंने कहा मैं लगा दूँगी, खुद ही साफ़ भी कर दी है। और हमारी भैंस भी आ रखी है देखो, और तो इसलिए अभी फ्रेश दूध आया है। और ये जो पहले वाली गायें भी आ रखी है, गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है। और मैंने रात के लिए भी देखो आज मेथी की सब्ज़ी काट के रख दी अभी, और इसको शाम को बनाऊंगी, उड़द की दाल के साथ बनाऊंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी कैसे बनाती हूँ मैं। और मेरे चावल बिल्कुल बनकर रेडी हैं, बस 1 मिनट रह गया है, वो हो ही जाएंगे अभी, तो प्रॉपर
बिल्कुल रेडी। देखो साग साग में मैंने तड़का लगा के रख दिया ताकि लंच में ही चल सके। और अभी बनाई है मैंने साबुत मलका की दाल। साबुत मलका की दाल, ओह इतना सारा बना के, क्योंकि साग रखा हुआ था, हालांकि मुझे पता था कि अगर मैं नहीं बनाती ना तो भी चल जाता है, बट मैंने मलका की दाल इसलिए बनाई, बच्चों को ना सबको ही खांसी जुकाम ये सब हो रहा है ना, तो हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा। तो मैं इसलिए बनाया, मैंने कहा चलो ये नहीं खाएंगे तो ऑप्शन में कुछ और होना चाहिए। नहीं मन करता कई बार ना कि हम ये खाएं या ये खाएं, क्योंकि साग हमने कल बनाया था और इसलिए उसको मैंने अभी तड़का लगा दिया। मैंने कहा हमारे यहाँ साग को हम तड़का लगा लगा के खाते रहते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता 2-3 दिन। तो ये तो चलेगा अभी, मतलब सब्जी इसके साथ और भी बनेगी, दिन में दाल भी बनेगी, रात में सब्जी भी बनेगी, बट ये भी चलेगा जब तक ये रहेगा, उसमें तड़का लगता रहेगा और इसे खाया जाता रहेगा ऐसे ही। तो वैसे तो आज बुधवार है तो मैं शाम को सोच रही हूँ बच्चों के लिए अंडे बॉईल करूँगी। लेके आ रखे हैं, देखो ये नीचे रखे हैं, और मूली भी ला रखे हैं, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये कह रहे हो सकता है गैस या डाइजेशन में दिक्कत आ रही होगी, तो तुम मूली खा। और बाकी तो आपको पता ही है कि जो ब्लड मेरा कम था ना, वो बढ़ाने के प्रोसेस में जितना भी इन्होंने लेके आ रखा था ना, वो हमने अब फल फ्रूट बिल्कुल बंद कर दिए, फ्रिज में रखे हैं बट बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि ना ठंडे की वजह से बिल्कुल भी नहीं खा पा रहे हैं। हमारी वैसे भी बहुत तबीयत खराब हो रही, खांसी जुकाम और सर में दर्द। बुखार हमें नहीं हो रहा है, हाँ वंशु को हो रहा थोड़ा सा, आज हो रहा है उसको। मैं अभी, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं उसको दवाई दूंगी अभी। और बाकी किसी को बुखार नहीं हो रहा, पर ये सर्दी जुकाम जो लग रखा है ना, इसी से बहुत हालत ख़राब हो रही है। और खांसी से ना यहाँ पे चेस्ट में दर्द होने लगा है, खांस खांस के। तो अभी देखते हैं, डॉक्टर से मैं दवाई लेकर आई हूँ, तो क्या आराम लगेगा नहीं लगेगा, ये तो अभी 1-2 दिन दवाई खाएंगे ना तो पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलता। तो फ़िलहाल इतना ही, और मैं आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। नहीं, शाम की मतलब जो सब्जी की रेसिपी है ना, वो मैं अलग से डाल दूँगी, इसी में ऐड कर दूँगी। और नहीं तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो ऑलरेडी मेरा चैनल देखते हैं वो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हार्डली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नए और इंटरेस्टिंग से कुछ नया लेके आएंगे। हालांकि बहुत तबीयत ख़राब है, इस वजह से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्योंकि डाल ही नहीं पा रही हूँ। मेरी आवाज़ देखो ना कैसी हो रही है, अजीब सी आवाज़ हो रही है, तो मैं इसीलिए डाल नहीं रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाएगी तो कुछ करूँगी तभी डालूँगी ना। रेगुलर तो जो चीज़ चलती रहती है वो तो, चाहे हम बीमार हों चाहे कुछ हो। मैंने कहा ना कि एक हाउस वाइफ की जो ड्यूटी होती है ना, वो 24 घंटे की होती है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसलिए उसमें तो कोई दिक्कत आती ही नहीं, वो तो काम करना ही करना है। दवाई खानी है, थोड़ा ठीक हो जाना है, उसके बाद वो फिर काम करना है, वही जो रेगुलर में हम करते रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ, मेरी बकबक के साथ मैं आज को देती हूँ अपनी बकबक को आराम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगी नए व्लॉग में।